इंडिया 4th रैंक सिक्योर करके चुकी हैं। I scored 98.6%, which can also act as a part of consistency process. और उन्होंने कॉलेज छोड़ा, बेस्ट कॉलेजेस छोड़े, सीए करा और आज वो Because the more we are consistent, the more we are able to score in our exam. कैसा रहा आपका टेस्ट का एक्सपीरियंस? यहाँ पे आपको कॉपीज वगैरह चेक करके मिलती थी, टीचर गाइड करते थे आपको कि जो अब बोर्ड दे रहे हैं बच्चे या जो अब अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वैसे तो वो मेरी स्टूडेंट हैं, लेकिन आज के लिए मैं उनको गेस्ट कहूँगा क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट करी है वो शायद हमारे शहर के लिए नहीं, हमारे स्टेट के लिए नहीं, देश के लिए गर्व की बात है। हमारे साथ प्रार्थना अरोरा हैं जो अभी सीए फाउंडेशन रिजल्ट में ऑल इंडिया 4th रैंक सिक्योर करके चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रार्थना। Thank you, sir. तो प्रार्थना, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपने अपनी स्कूलिंग कैसे करी और कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दो अपने ऑडियंस को। My name is Prathna Arora. I live in Rudrapur. I completed my schooling from Bhartiyam International School from Lalpur only. तो आपके जैसे आपने स्कूलिंग करी अपने स्कूल से, तो आपके कितना परसेंटेज था आपके स्कूल में? I scored 98.6% in 12th boards. 98.6%। तो क्लास के दौरान या पढ़ाई के दौरान सीए का कैसे मन में आया आपके कि मुझे सीए करना है? I did not first decided that I want to pursue CA. First, I applied in Delhi University through COET exam. Then I didn't got the college I wanted. So then I decided to pursue CA with BCom honors in from private college. राइट। तो सीए की प्रेरणा आपको किसने दी? किसने आपको गाइड करा कि सीए करना चाहिए? Arvind sir guided me to pursue CA. Everyone in my society where I live, they said from the starting that you should pursue CA, but I was not decided from the first that I need to pursue that. But when through the college entrance exam process, when I did not got the college I wanted, so I wanted to pursue CA as my next option. देखिए, ये ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। मैं ये समझता हूँ कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, उसके बाद आपने सीए चूज करा, एंड आई थिंक इट इज़ अ बेटर डिसीजन, है ना? आप हमारे पास स्टूडेंट से भी बात करोगे जिनको कॉलेज मिला भी था और उन्होंने कॉलेज छोड़ा, बेस्ट कॉलेजेस छोड़े, सीए करा और आज वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो वो आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि सर, अगर हम उस कॉलेज में शायद चले गए होते तो आज शायद इस मुकाम पे नहीं होते जिस मुकाम पे हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ कि आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको फिर सीए में आपकी जर्नी हुई। और जिन अरविंद सर का आप नाम बता रहे हो, वो भी इंसिडेंटली मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और वो भी बहुत अच्छा बच्चों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छा मेंटरशिप करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि एक एक्चुअली टीचर की यही पहचान है कि वो स्टूडेंट के वेलफेयर के बारे में सोचे, उसके फ्यूचर के बारे में सोचे। तो अरविंद सर इज़ वन ऑफ देम। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने प्रार्थना को ऐसे गाइड करा। तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको कैसे पता चला और क्या एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे रहा? I got to know this institute from Arvind sir only. First webinar was held when you told about the course and CS course also. Then I made up my mind that I need to pursue CA. From then I chose your classes and decided to do the classes from your institute. वेरी नाइस। क्योंकि देखो, आप रुद्रपुर से बिलोंग करते हो, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, है ना? लेकिन कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने यहाँ पे चूज करा? और क्योंकि आप ऑनलाइन मोड से सारी पढ़ाई करी, फिर भी आप ऑल इंडिया 4th रैंक लेके आ रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? It was an amazing experience to pursue my classes from Avinav Sir Coaching Academy. All the teachers are so great and they explain the concepts with very much clarity. And also they help us, they give us homework and which make us do daily practice, which can also act as a part of consistency process, because the more we are consistent, the more we are able to score in our exams. बिल्कुल ठीक प्रार्थना ने कहा कंसिस्टेंसी। और मैं जितना क्लास एक्सपीरियंस से रिकॉल कर पा रहा हूँ, प्रार्थना हमेशा अटेंटिव रहती थी क्लास में, हमेशा अटेंड करती थी सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑल शी अटेंडेड। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट करे होंगे प्रार्थना। Yes, sir. कैसा रहा आपका टेस्ट का एक्सपीरियंस? यहाँ पे आपको कॉपीज वगैरह चेक करके मिलती थी, टीचर गाइड करते थे आपको? सो सारी जो मॉक टेस्ट हेड हुए थे तो हमें दो ऑप्शन दिए थे कि हम ऑफलाइन मोड भी दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड। तो डिस्टेंस ज़्यादा था तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मोड चूज़ किया। तो ऑनलाइन मोड पे सारी जो थी हमें वीडियो ऑन करके टेस्ट देते थे, तो जिसकी वजह से कोई बच्चा चीटिंग भी नहीं कर पाता था। और जो चेकिंग होती थी टेस्ट की, वो भी हम PDF बना के भेज देते थे और सारे जो टीचर्स थे वो अपने ICAI के हिसाब से इवेल्युएशन करके देते थे। तो आपको उस पर फीडबैक अच्छा मिला कि कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे सारे टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस थी? सारे टीचर्स ने आपको अपना फीडबैक दिया? जब मॉक टेस्ट ओवर हुए थे तो जब रिजल्ट आया था तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग एक क्लास रखी गई थी जिसमें उन्होंने फीडबैक बताया था कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और आगे जाके कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। तो वो भी बहुत एक इफेक्टिव पार्ट होता है स्टूडेंट के एग्जाम
एग्ज़ाम के प्रोसेस का, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार हो जाता है। हाँ, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो ऑनलाइन स्पेशली हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि हम फेस टू फेस क्लास का बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो हम चाहते हैं कि उनको 1-to-1 मेंटरशिप दें। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस वैसे शेयर कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी कि आप ऑनलाइन मोड में थे हमारे साथ। ऐसी सी इंटर की तैयारी, सी फाइनल की तैयारी भी हम ऐसी बच्चों को कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़ दे सकें। और अब आपका आगे क्या प्लान है, क्या क्या आप आगे करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो? After clearing my CA foundation, then I will do CA inter, then CA final and articleship also. I think I will pursue MBA from a reputed college. वेरी नाइस। वैसे तो देखो सीए की डिग्री अपने आप में इतनी अच्छी है कि आपको शायद और किसी डिग्री की नहीं मिलती, लेकिन जैसे आपका अपना सपना है कि आप उसके बाद एमबीए करना चाहते हो, तो सीए के बाद कोई भी कोर्स में हम एलिजिबल हो सकते हैं। और एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर हम किसी अच्छे एमबीए कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म 1 ईयर वाले प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं, ग्लोबल एमबीएस भी मिल जाते हैं। बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स ने भी ऐसा करा जो उनके करियर को बूस्ट करते हैं, उनकी सैलरीज को मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारी फॉरेन डिग्रीज भी ऐसी हैं जो आप बाद में कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप ही सोचना सही है। तो अभी आप सीए इंटर की तैयारी करो, बढ़िया से बोथ ग्रुप्स क्लियर करो, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी आपकी रैंक 4 आई है तो अब आप नेक्स्ट फेज आपका टॉप 3 रैंक्स में आप लेके आओ, तो जिससे हमें भी आपके ऊपर और प्राउड और गर्व महसूस होगा। अच्छा ये बताओ, जब आपका रिजल्ट आया तो आपका क्या रिएक्शन था, है कैसा लगा आपको? क्या नाम है, रिजल्ट आया तो मुझे पता नहीं था कि उस टाइम पे आ गया। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया कि रिजल्ट आ गया। फिर मैंने ओपन करा तो पहले मेरे को तो डर लग रहा था कि क्या आएगा रिजल्ट। तो फिर जब मैंने ओपन करा तो मैंने मार्क्स नहीं चेक करे, सीधा ही देखा कि सक्सेसफुल है या ना फिर नहीं है। फिर सक्सेसफुल था तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मम्मी ने कहा कि मार्क्स तो देखो कितने आए हैं। फिर मैंने मार्क्स देखे तो 360 मार्क्स थे। तो मम्मी ने कहा रैंक तो आई होगी इस मार्क्स पे। फिर मैंने रैंक चेक करी तो ऑल इंडिया रैंक 4 थी। तो मैं तो बिलीव ही नहीं कर रही थी कि इतने अच्छे मार्क्स आए। तो आपके घर में कैसे रिएक्शन था? आपके फादर मदर सिस्टर्स कैसे रिएक्ट आए? घर पे भी बहुत अच्छा रिएक्शन था, तब सब खुश हो रहे थे। पेरेंट्स तो रोने ही लग गए थे कि इतना अच्छा मतलब स्कोर आया है। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट अ स्टूडेंट कैन गिव टू द पेरेंट्स, मैं समझता हूँ। अच्छा आपने कहा आपके 360 मार्क्स आए, जैसे आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए थे तो उस समय आपके मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आते? मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स थे, सब में 90+ थे, लॉ में 70 थे। तो लॉ में मेरा छूट भी गया था पेपर, तो उसकी वजह से ज़्यादा नहीं आ पाए थे। तो फिर मैम ने कहा कि हमें अपनी स्पीड को इम्प्रूव करनी है, तो जिसकी वजह से फिर जब एग्जाम हुआ था तो फिर मैं पूरे 100 मार्क्स की अटेम्प्ट कर पाई थी। मुझे जो रिकॉल हो पा रहा है, जब आपने मॉक टेस्ट दिए थे तो भी आपके शायद टोटल 350 के करीब था, है ना? ऐसी आपका टोटल था, जो आपके अब भी 360 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया रैंक के फर्स्ट के 366 हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, आप बिल्कुल उस लिस्ट में हैं कि आप इंडिया में टॉप 3 रैंक्स में अपने करियर को आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ देखिए, रैंक तो एक अपना एक अचीवमेंट है, मार्क्स तो अपना अचीवमेंट है ही। हमें साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी बहुत फोकस करना है ना? अपने ऊपर हमारी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आना चाहिए, जिससे आप ये मार्क्स अचीव कर पाते हैं। और मैं अगर आपसे कहना चाहूँ कि जो अब बोर्ड दे रहे हैं बच्चे, या जो अब अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको सीए में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहोगे? जो अभी स्टूडेंट्स बोर्ड्स या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो स्ट्रीम लिया उसके हिसाब से अपने करियर ऑप्शंस देखने चाहिए, उनके पास क्या क्या अवेलेबल है। और जिसको सीए करना है तो पहले सीए कोर्स के बारे में पूरा जानना चाहिए, कैसे मेंटर से जिसने करा हुआ है या फिर जिसको ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं तो क्या नाम है, अभिनव सर की टीम को ही रिकमेंड करना चाहूँगी। तो उनसे आप पूछ सकते हो कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। और ये जो टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं वो भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, और सारे जो अच्छे से स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को कोई डाउट है एग्जाम्स में तो वो प्रेशर ना लें और अच्छे से उनके डाउट को सॉल्व करके वो आगे से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू प्रार्थना सो मच कि आप ने ये पॉडकास्ट हमारे साथ शूट कराया, और मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ, आपके फ्यूचर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी सारी फैमिली को, आपके सारे पास टीचर्स को भी बधाई देता हूँ, जिनको स्टेप बाय स्टेप करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। और मैं जल्दी से उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 से 3 सालों के बीच में आपके नाम के पहले जो गोल्डन अक्षर हैं सीए प्रार्थना अरोरा लगे, जल्दी से जल्दी लगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा भी उसमें एक योगदान रहा। और थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूअर्स टू सीइंग। और कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जैसे प्रार्थना भी स्टूडेंट्स के लिए गाइड के लिए अवेलेबल रहेंगी। आप प्रार्थना से भी बात कर सकते हैं। सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है सीए करने में, मिथ्स होते हैं, है ना? डरा बहुत देते हैं कि सीए ऐसा है ऐसा ऐसा है, और ऑल इंडिया रैंक्स तो मतलब सोच से भी बाहर हो जाता है ना? तो ये इजीली अचीवेबल है। उसके लिए साक्षात हमारे साथ आज प्रार्थना अरोरा आपके साथ बैठी हैं, और अपने शहर से ऑनलाइन कोचिंग करके हमारे यहाँ से वो ये रैंक अचीव कर पा रही हैं। तो मैं पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू प्रार्थना।